नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 15वां पाठ प्रहेली का लेकर। इस पाठ में संस्कृत की पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ प्रहेली का। पहला है कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात सिंहः पलायते। इनका अन्वय देखते हैं। कस्तूरी कस्मात् जायते करिणाम कुलम को हन्ति कातरः युद्धे किम कुर्यात् मृगात सिंहः पलायते। अर्थात कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है। वह कस्तूरी कस्मात यानी किस से अर्थात कहां से, जायते उत्पन्न होती है। करिणाम कुलम, करी यानी हाथी, करिणाम हाथियों के, कुलम कुल को, वंश को या समूह को, कह हन्ति कौन मारता है, कातरह यानी कायर व्यक्ति, युद्धे युद्ध में, किम कुर्यात् क्या करता है, मृगात सिंहः पलायते, मृगात यानी हिरण से, सिंहः शेर, पलायते भागता है। इसका अर्थ है कस्तूरी किस से यानी कहां से उत्पन्न होती है, हाथियों के कुल को यानी समूह को कौन मारता है, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, हिरण से शेर भागता है। ये तो हमने इस श्लोक को और इसके अर्थ को समझा। अब इसी श्लोक को हम पहेली की नजर से देखते हैं। पहली पंक्ति है कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कहां से उत्पन्न होती है, तो उत्तर है मृगात यानी हिरण से। दूसरा है को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को, वंश को कौन मारता है, उत्तर है सिंहः यानी शेर। और तीसरा है किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, पलायते यानी भागता है। इसे यहाँ हिंदी अर्थ के माध्यम से समझें। कस्तूरी कहां से उत्पन्न होती है, तो हिरण से। हाथियों के कुल को कौन मारता है, शेर। और कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, भागता है। तो पहली तीनों पंक्तियों के उत्तर चौथी पंक्ति में क्रम से दिए हुए हैं। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। सीमंतिनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। इसका अन्वय है सीमंतिनीषु शांता का गुणोत्तमः राजा कः अभूत विद्वद्भिः सदा का वन्द्या अत्रैव उक्तम न बुध्यते। अर्थात सीमंतिनीषु यानी नारियों में शांता शांत स्वभाव वाली का कौन है, गुणोत्तमः गुणों में श्रेष्ठ, राजा कह अभूत कौन हुआ, सबसे श्रेष्ठ गुणी राजा कौन हुआ, विद्वद्भिः विद्वानों द्वारा, सदा हमेशा, का कौन, वन्द्या वंदनीय है, अत्रैव अत्र प्लस एव यानी यहीं, उक्तम कहा गया है, बताया गया है, न बुध्यते समझा नहीं जा रहा है। इसका अर्थ है नारियों में सबसे शांत कौन है, सबसे गुणवान राजा कौन हुआ, विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है यानी विद्वानों द्वारा किसकी पूजा की जाती है। इन सब का उत्तर यही बताया गया है, समझा नहीं जा रहा है। ये हमने श्लोक और उसका अर्थ पढ़ा। अब इसे पहेली की दृष्टि से देखते हैं। सबसे पहली पहेली है सीमंतिनीषु का शांता, नारियों में सबसे शांत स्वभाव वाली कौन है। तो इस पंक्ति का पहला वर्ण और अंतिम वर्ण दोनों ही इसका उत्तर हैं। दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा सीता, यानी सीता सबसे शांत स्वभाव वाली स्त्री हैं। अगली पंक्ति है राजा को भूत गुणोत्तमः, सबसे गुणी राजा कौन हुआ। तो इस पंक्ति का पहला और अंतिम वर्ण यदि हम जोड़ेंगे तो बनेगा इसका उत्तर कौन, रामः, राम सबसे गुणी राजा हुए हैं। इसी तरह से विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है। तो इसका पहला और अंतिम वर्ण यदि हम जोड़ें तो इसका उत्तर बनेगा विद्या। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, यही बताया गया है, समझा नहीं जा रहा है। ये इसकी चौथी पंक्ति में उत्तर के लिए एक संकेत दिया है कि इन सभी के उत्तर इन्हीं पंक्तियों में छुपे हुए हैं। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। कम संजघान कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम।
इसका अन्वय है कृष्णः कम संजघान का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रताः कम बलवंतम शीतम न बाधते। अर्थात कृष्ण ने कम किसको संजघान मारा का कौन शीतल वाहिनी शीतल जल धारा वाली गंगा यानी गंगा नदी के कौन दार पोषण रताः दार यानी पत्नी अर्थात स्त्री के पोषण में कौन रत हैं लग्न हैं संलग्न हैं। कम बलवंतम किस बलवान व्यक्ति को शीतम यानी सर्दी न यानी नहीं बाधते कष्ट पहुंचाती है। अर्थात कृष्ण ने किसको मारा। शीतल वाहिनी गंगा कौन है यानी कहाँ बहती है। पत्नी का पोषण कौन करते हैं। किस बलवान को सर्दी नहीं लगती। अब इसे पहले की दृष्टि से देखते हैं। सबसे पहला है कम संजघान कृष्ण ने किसको मारा। यदि इस पंक्ति के पहले 3 अक्षरों को जोड़ें तो इसका उत्तर बनेगा। उत्तर क्या है कंसम यानी कंस को। कृष्ण ने कंस को जघान यानी मारा। अगला है का शीतल वाहिनी गंगा शीतल जल धारा वाली गंगा कहाँ बहती है। तो पहले 2 वर्णों को यदि जोड़ें तो बनेगा इसका उत्तर अर्थात काशी यानी काशी में बहती है। इसी तरह से के यानी कौन दार पोषण रताः स्त्री के पोषण में संलग्न हैं। उत्तर अगर पहले वर्ण को इसके साथ जोड़ दें तो एक शब्द बनेगा केदार पोषण रताः। केदार पोषण रताः का अर्थ है कृषि कार्य में लगे हुए यानी किसान। अर्थात किसान अपनी स्त्री यानी पत्नी के पोषण में संलग्न हैं। इसी तरह से कम बलवंतम न बाधते शीतम किस बलवान को सर्दी नहीं लगती। तो यदि पहला वर्ण दूसरे इस शब्द में मिलाएंगे तो इसका उत्तर बन जाएगा। उत्तर क्या होगा कंबलवंतम यानी कंबल वाले व्यक्ति को अर्थात जिसने कंबल ओढ़ रखा है उसे सर्दी नहीं लगती। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च विभ्रन्न घटो न मेघः। इसका अन्वय है वृक्षाग्रवासी परम पक्षीराजः च न त्रिनेत्रधारी परम शूलपाणिः च न त्वग्वस्त्रधारी परम सिद्धयोगी च न जलम बिभ्रन्न घटः न च मेघः अस्ति। अर्थात वृक्ष अग्रवासी वृक्ष के अग्रभाग यानी वृक्ष की टहनियों पर रहने वाला है। परम परंतु पक्षी राजः पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़ च और न नहीं है। त्रिनेत्रधारी 3 नेत्रों वाला है। परम लेकिन शूलपाणि ही अर्थात शिव च और न नहीं। त्वग वस्त्रधारी त्वग अर्थात छाल यानी वृक्ष की छाल के वस्त्र पहनने वाला है। परम परंतु सिद्ध योगी च न लेकिन कोई योगी नहीं है। जलम बिभ्रन्न जल धारण किए हुए है। न घटः न च मेघः न घड़ा है और न ही बादल है। अर्थात वृक्ष के अग्रभाग में रहता है परंतु पक्षीराज यानी गरुड़ नहीं है। 3 नेत्रों वाला है परंतु शिव नहीं है। छाल के वस्त्र पहनता है परंतु सन्यासी नहीं है। जल धारण किए हुए है अर्थात जल से भरा हुआ है परंतु न तो घड़ा है और न ही बादल। अब इसे पहले की दृष्टि से देखते हैं। क्या है वृक्षाग्रवासी पेड़ के अग्रभाग में रहने वाला है लेकिन पक्षीराज यानी गरुड़ नहीं है। इसी तरह से त्रिनेत्रधारी 3 आंखों वाला है लेकिन शूलपाणि यानी शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी यानी छाल के वस्त्र पहनता है लेकिन सन्यासी नहीं है। इसी तरह से जलम च बिभ्रन्न जल धारण किए हुए है अर्थात जल से भरा हुआ है। न घट अर्थात घड़ा है और न ही मेघ यानी बादल है। तो कौन है। उत्तर है नारिकेलम यानी नारियल। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। भोजनान्ते च किं पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। इसका अन्वय है भोजनान्ते किं पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः अस्ति
विष्णु पदम कथम प्रोक्तम शक्रस्य तक्रम दुर्लभम अस्ति। अर्थात भोजनांते, भोजन के अंत में यानी भोजन करने के बाद, किम पेयम, क्या पीना चाहिए, जयंतः, जयंत, कस्य वै सुतः, कस्य यानी किसका, सुतः यानी पुत्र, अस्ति यानी है, जयंत किसका पुत्र है, विष्णु पदम यानी स्वर्ग अर्थात मोक्ष को, कथम कैसा, प्रोक्तम कहा गया है, शक्रस्य इंद्र का, तक्रम यानी छाछ, दुर्लभम दुर्लभ, अस्ति है। इसका अर्थ है भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, जयंत किसका पुत्र है, स्वर्ग को कैसा कहा गया है यानी स्वर्ग को कैसा बताया गया है, छाछ इंद्र का दुर्लभ है। अब इसे पहेली की दृष्टि से देखते हैं। पहला है भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में यानी भोजन करने के बाद क्या पीना चाहिए, उत्तर है तक्रम, अंतिम पंक्ति का पहला शब्द तक्रम यानी छाछ। दूसरी पहेली है जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है, शक्रस्य यानी इंद्र का। इसी तरह से कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, स्वर्ग यानी मोक्ष को कैसा बताया गया है, दुर्लभम यानी कठिनाई से प्राप्त होने वाला। इसे हिंदी अर्थ के माध्यम से देखें। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, छाछ, जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का, स्वर्ग को कैसा कहा गया है, दुर्लभ। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोकांशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सीमंतिनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः, नारियों में सबसे शांत कौन है और सबसे गुणी राजा कौन हुए। अगला है कम संजघान कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा, कृष्ण ने किसको मारा और शीतल वाहिनी गंगा कहाँ बहती है। अगला है के दार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम, स्त्री के पोषण में कौन संलग्न है और किस बलवान को सर्दी नहीं लगती। अगला है वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, वृक्ष के अग्रभाग में रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है, 3 नेत्रों वाला है लेकिन शिव नहीं है। अगला प्रश्न है श्लोकांशान योजयत, श्लोकांशों का मेल कीजिए। ध्यान रहे श्लोकों का अर्थ हम व्याख्या के समय समझ चुके हैं, यहाँ केवल हम इनका मेल करेंगे। किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंहः पलायते, विद्वद भीः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते, कम संजघान कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अगला प्रश्न है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, सही कथन के सामने आम यानी हाँ और गलत कथन के सामने न यानी नहीं लिखिए। उदाहरण है सिंहः करिणाम कुलम हंति, शेर हाथियों के कुल को मारता है, आम यानी हाँ। पहला है कातरो युद्धे युध्यते, कायर व्यक्ति युद्ध में युद्ध करता है, न। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है, आम यानी हाँ। मृगात सिंहः पलायते, हिरण से डरकर शेर भागता है, न यानी नहीं। कंसः जघान कृष्णम, कंस ने कृष्ण को मारा, न। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, इंद्र की छाछ दुर्लभ है, आम यानी हाँ। जयंतः कृष्णस्य पुत्रः, जयंत कृष्ण के पुत्र हैं, न यानी नहीं। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम पूरयत, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखिए। करिणाम कुलम, करिणाम प्लस कुलम, संधि होकर ये म अनुस्वार में बदल जाएगा। को भूत, कह प्लस अभूत। अत्रैवोक्तम, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी। त्वग वस्त्रधारी, त्वक प्लस वस्त्रधारी। बिभ्रन्न, बिभ्रत प्लस न। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे दिए गए इन शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। उदाहरण है
करिणाम पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पहला है कस्तूरी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। युद्धे यानी युद्ध में पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। सीमंतिनीषु यानी नारियों में स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन। बलवंतम बलवान को यानी पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति एक वचन। शूलपाणी ही पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। शक्रस्य यानी इंद्र का पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है विलोम पदानि योजयत। विलोम शब्दों के साथ मेल कीजिए। जायते उत्पन्न होता है, म्रियते मरता है। वीरः यानी वीर, कातरः यानी कायर। अशांता अशांत, शांता शांत। मूर्खैः मूर्खों द्वारा, विद्वद्भिः विद्वानों द्वारा। अत्रैव यहीं, तत्रैव वहीं। आगच्छति आता है, पलायते प्रस्थान करता है, जाता है। अंतिम प्रश्न है समानार्थक पदम चित्वा लिखत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से इन शब्दों के समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। पहला है करिणाम यानी गजानाम अर्थात हाथियों का। अभूत अभवत यानी हुआ। वंद्या वंदनीया अर्थात पूजनीया। बुध्यते अवगम्यते यानी समझा जाता है। घटः कुंभः यानी घड़ा। संजघान अमारयत यानी मारा। ये था पाठ प्रहेलिकाः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।